Hey guys, do you know what is the real story behind Stoffel and Stella? Who was Stoffel and who was Stella? Who was the writer who composed or wrote the work Stoffel and Stella? Stoffel and Stella के पीछे की कहानी क्या है? Whom does the word Stoffel represent? Dear parent, let's start the story Stoffel and Stella. Dear parent, ये 1576 की कहानी है लगभग 1576 की बात की। देखिए ये कहानी जो लिखी गई है वह है सर फिलिप सिडनी के द्वारा। ही वॉज द थर्ड मेजर पोएट ऑफ द सिल्वर पोएट्री ऑफ द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी की जो सिल्वर पोएट थे जेरार्ड विलियम बुलेट साहब ने 5 पोएट्स को सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी कहा हुआ है। कौन से? सर टॉमस वयाट, हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे, सर फिलिप सिडनी, सर वाल्टर रेलिग एंड जॉन डेविस। तो ही इज़ द थर्ड सिल्वर पोएट ऑफ द 16th सेंचुरी। किसने कहा हुआ है? जेरार्ड विलियम बुलेट साहब ने कहा हुआ है। किसको कहा हुआ है? इन्हीं 5 राइटर्स के बारे में कहा है। थर्ड वन कौन है? सर फिलिप सिडनी। तो सर फिलिप सिडनी क्या होता है? ऐसा है कि सर फिलिप सिडनी क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में थे। सर फिलिप सिडनी जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में थे। तो ऐसा होता है कि 1576 के आसपास की घटना है। इंग्लैंड में जहाँ पर विलियम शेक्सपियर रहते थे वहीं से थोड़ी दूर पर एक स्थान है केनिलवर्थ। तो हुआ क्या है, केनिलवर्थ में एक हुआ था फेस्टिवल। जैसे हमारे यहाँ मेला लगता है गांव में, कभी गांव में लगता है मेला, कभी थोड़ा दूर पे लगता है। तो हम मेले में जाते हैं, वहाँ पर कुछ मिठाइयाँ ख़रीदते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उसी प्रकार से क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो केनिलवर्थ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए गई हुई थी। और सिंस सर फिलिप सिडनी जो थे ये उनके कोर्टियर थे, दरबार में सर्विस करते थे, तो सर फिलिप सिडनी भी साथ में चल पड़े। चलो भैया हम भी निकलते हैं, क्योंकि जब महारानी जा ही रही हैं तो हम कैसे रह सकते हैं यहाँ पर। ये भी केनिलवर्थ फेस्टिवल को अटेंड करने चले गए। फेस्टिवल को अटेंड किया गया, वहाँ से रानी का मूड हुआ अब हम चलते हैं अर्ल ऑफ एसेक्स के पास। देखिए सर फिलिप सिडनी के जो अंकल थे वो थे अर्ल ऑफ लाइसेस्टर। लेकिन अब केनिलवर्थ फेस्टिवल 1576 में अटेंड करने के बाद क्वीन चलती हैं कहाँ पर? अर्ल ऑफ एसेक्स के पास। कहाँ जाती हैं ये? अर्ल ऑफ एसेक्स के पास। अर्ल ऑफ एसेक्स, अच्छा अब अर्ल ऑफ एसेक्स कहाँ पर थे? ये रहते थे चार्टले कासल पर। उस समय रहते थे, एक स्थान था, उस स्थान का नाम दिया गया है चार्टले कासल। तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी अर्ल ऑफ एसेक्स के यहाँ पहुँच गई। अब क्वीन एलिजाबेथ पहुँची हैं तो साथ में सर फिलिप सिडनी पहुँच गए, और जो दरबारी थे वो भी साथ में चले गए इनके यहाँ। अर्ल ऑफ एसेक्स के यहाँ जब सर फिलिप सिडनी गए हुए थे तो इनकी नज़र पड़ती है इनकी 12 इयर्स की एक लड़की थी, डॉटर, जिसका नाम था पेनलोव डेवरक्स। अर्ल ऑफ एसेक्स के यहाँ क्वीन एलिजाबेथ के साथ में जब सर फिलिप सिडनी गए हुए थे तो इनकी नज़र पड़ती है इनके 12 ईयर की ओल्ड डॉटर पेनलोव डेवरक्स के पर। PENELOPE, पेनलोव डेवरक्स। इनकी नज़र पड़ती है पेनलोव डेवरक्स पर, इनको पसंद आ जाती है। ही वॉज इन लव विथ पेनलोव डेवरक्स, ही फेल इन लव। पेनलोव डेवरक्स से फिलिप सिडनी को प्रेम हो जाता है, आकर्षण होता है। वाई? बिकॉज शी वॉज टू मच अट्रैक्टिव। वो इतनी चार्मिंग और अट्रैक्टिव थी कि फिलिप सिडनी को उस पर लगाव हो जाता है। जो अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन को उन्होंने इमेजिनेशन के रूप दे दिया। याद रखिएगा पेनलोव डेवरक्स जो थी ये फिलिप सिडनी की नहीं हो पाई। हाँ, कह सकते हैं कि शी वाज हर बिलीवेड इन इमेजिनेशन। कल्पना में वो उसकी प्रेम का थी, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं थी। क्यों? क्योंकि पेनलोव डेवरक्स की शादी हो जाती है लॉर्ड रिच के साथ में। लॉर्ड रिच में शादी होती है किसके साथ में? पेनलोव की होती है। सर फिलिप सिडनी जो है इनकी शादी पेनलोव डेवरक्स के साथ में नहीं होती है। तो इन्होंने कल्पना शुरू कर दिया, यार पेनलोव तो हमारे लायक रही नहीं, मेरा मन तो इसमें है नहीं,
तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, कोई ऐसी वर्क लिखूं जिसमें मैं दिखा सकूं कि मैं पेनलोप को कितना प्रेम करता हूं, मैं पेनलोप को कितना अधिक प्रेम करता हूं, स्नेह करता हूं। हाउ मच अफेक्शन डू आई हैव फॉर पेनलोप, पेनलोप के बारे में मेरे अंदर कितना प्रेम है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। इसी प्रेम को दिखाने के लिए सर फिलिप सिडनी ने जो वर्क लिखा था, उसी वर्क का नाम था एस्टोफेल एंड स्टेला। और इस कहानी में हु वाज स्टेला, स्टेला वाज द पेन नेम फॉर पेनलोप। पेनलोप डेवरिक्स का जो पेन नेम रखा गया, जिसको नाम से बुलाया गया स्टेला, क्योंकि किसी को तो सही नाम से बुला नहीं पाएंगे, सही नाम से बुलाएंगे दंगा फसाद हो सकती है, इसलिए सिडनी साहब ने पेनलोप डेवरिक्स को स्टेला के नाम से बुलाया और अपना नाम उन्होंने चेंज कर लिया, वो नाम रख दिया स्टॉफल। तो फिलिप सिडनी का जो वर्क आया था स्टॉफल एंड स्टेला, स्टॉफल स्टैंड फॉर फिलिप सिडनी एंड स्टेला स्टैंड फॉर पेनलोप डेवरिक्स। कहानी की घटना कहाँ से एक्सपायर होती है? चार्टले कासल में अर्लाक एसेक्स के 12 ईयर ओल्ड डॉटर से। कब होती है? 1576 के पास में। क्यों होती है ऐसा? क्यों? क्योंकि वो क्वीन एलिजाबेथ को एकम्पनी करते हुए केनिलवर्थ फेस्टिवल को अटेंड करने के बाद चार्टले कासल में गए हुए थे। अब कौन थी यहाँ पर? पेनलोप डेवरिक्स। शी वॉज द डॉटर ऑफ अर्लाक एसेक्स एंड वाइफ ऑफ लॉर्ड रिच। ये जो वर्क पब्लिश हुआ था, एस्टॉफल एंड स्टेला जो पब्लिश हुआ था, ये वर्क 1591 में आया था। कब आया था? 1591 में। वन मेजर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सोनेट सीक्वेंस वर देयर इन टोटल? कुल कितने सोनेट सीक्वेंस थे एस्टॉफल एंड स्टेला में? तो एस्टॉफल एंड स्टेला में टोटल सोनेट जो थे वो थे 108, मीन्स 108 सोनेट से प्लस 11 सॉन्ग्स। कितने सॉन्ग से? 11 सॉन्ग थे। आपको समझ में आ रहा होगा कि 108 सोनेट विद 11 सॉन्ग्स पब्लिश्ड इन 1591 फॉर पेनलोप डेवरिक्स। पेन नेम इज स्टेला एंड द पेन नेम फॉर सर फिलिप सिडनी इज एस्टॉफेल। दैट वाज द स्टोरी ऑफ एस्टॉफेल एंड स्टेला। डियर पेरेंट, आप सभी अपना प्यार और स्नेह ऐसे बनाए रखिएगा। आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।